हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो एक वेट वाला बनाया था, तो मैंने बताया था कि मैं यूपी रेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ईवीएस एंड मैथ्स का सॉल्व कराऊंगी। तो टुडे आज हम ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। ओके, तो मेरे पास है क्वेश्चंस। पेपर 1 का है यूपी टेट 2018 ईवीएस। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको यूपी टेट क्रैक करना है तो आपको प्रीवियस ईयर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जितने भी पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको रटे होने चाहिए, याद होना चाहिए हर एक चीज़ अच्छे से, तभी आई थिंक हम लोग क्रैक कर पाएंगे। सो स्टार्ट करें, जस्ट वेट 1 सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे जैसे ना यूपी टेट में क्या है कि हमारे सर ने बताया था मीन्स कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको रट्टे होने चाहिए। और जो सीटेट है तो उसमें सारे पेडागॉजी आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। लेकिन ये जितने भी पेपर्स हुए इसमें डायरेक्ट आंसर आपको याद करने हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये 2018 में आया था। ठीक है, महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो 2018 में आया था, तो वो थी रेखा शर्मा हरियाणा की। तो अभी भी वर्तमान में भी रेखा शर्मा हरियाणा की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, परमिशन किसकी मिलती है, तो किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्या आ गया आपका, पंचायती राज व्यवस्था। तो आप याद करेंगे। ठीक है, 9 कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में दे रखा है। ठीक है, 9वें भाग में दिया हुआ है। अनुच्छेद क्या है आपका, 243 और अनुसूची 11 है। ठीक है, सॉरी, भाग कौन सा है, 9वें भाग में बोला गया है पंचायती राज व्यवस्था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। अब ये 74 संविधान संशोधन जो भी है, ठीक है, इसका संबंध है शहरी स्थानीय शासन से। किससे, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, गैस किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड H2O। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, कौन सा शासन विचार, विधि का, तो वो इंग्लैंड से ले रखा है। ठीक है, मान लो विधि नाम की लड़की इंग्लैंड से आई है, विधि नाम की लड़की इंग्लैंड से आई है, तो इसलिए भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, क्योंकि भारत को विधि बहुत पसंद आ गई थी। ठीक है, तो ये ऐसे याद करिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। जब भी लोकसभा की जो कार्यवाही स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला आवर होता है, फर्स्ट आवर होता है, तो उसको हम क्वेश्चन आवर भी बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल का संग्रह क्या है, इकट्ठा करना। ठीक है, तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है, तो ये फेमस क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है। ठीक है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो अलग अलग क्रम थे, उसका आंसर ये है, पहले प्रोडक्शन होता है, उत्पादक, फिर उपभोक्ता उपभोग करता है, फिर उसका क्या होता है, अपघटक होता है। तो आपको ऐसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक याद रखना है। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
अब जो क्वेश्चन है, मैंने अपनी स्टिक यूज़ कर ली बेड वाली। आई होप कोई इशू ना हो। इशू क्या होगा, यहाँ देखिए बोला क्या है, किस वर्णन की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। 6-7 का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। क्लोरोफिल के कारण, तो इसको तो याद करना पड़ेगा ना। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, तो इसमें 4 ऑप्शन थे। वनों का जलना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना खेती वगैरह के लिए, केमिकल होता है एक तरह से, उपरोक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए, तो इसका आंसर था उपरोक्त सभी। ओके, सो नेक्स्ट आता है यूफोर्बिएसी फैमिली का कौन सा फसल बायोडीजल उत्पन्न करता है। तो ऐसी कौन सी फैमिली, मतलब कौन सी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करती है, तो वो फसल है जेट्रोफा। कौन सा है, जेट्रोफा। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही हो। ठीक है, ये बायोडीजल उत्पन्न करती है। इसकी फसल से 25 से लेकर 30% तक हम तेल निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट है, जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। ठीक है, कौन सी है, तो तुलसी है। उसका जो साइंटिफिक नेम है उस तुलसी का, वो ऑस्मियम सेक्टम है। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी प्लांट। नेक्स्ट आता है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। इतना इजी क्वेश्चन आया था, पीने योग्य पानी। ठीक है, लेकिन हमारे जो अर्थ पर, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना बचा है, 0.65%, यानी कि 1% भी पानी पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो नेक्स्ट है, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जो कि 1984 में हुआ था गैस रिसाव, और इसमें कम से कम 2500 व्यक्ति मारे गए थे और हज़ारों व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए थे। ठीक है, एंड और हमेशा यही आता है, भोपाल गैस त्रासदी से यही पूछा जाता है कौन सी गैस थी, तो मिसाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब ईवीएस में वो तो 5 याद रखना, और 5th क्लास। ठीक है, 5th क्लास तक ही आई थिंक ईवीएस होती है, वैसे तो प्राइवेट स्कूल में 1st 4th होती है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट है इसका, MS स्वामीनाथन एक क्या थे, वो कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे निम्नलिखित में से क्या सोखते हैं, मतलब वो लेते क्या है, वो कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा क्या जाता है, तो वो मृतभक्षी होते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट है हमारा, ताप भूम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ताप भूम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर 25 क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, और ज़्यादातर क्या है कि ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, भारत में पेलिकन पक्षी का प्रजनन कहाँ होता है, 26 क्वेश्चन, नेलापट्टू, कंथनकुलम, कोकारे, बेलूर। तो ये जो थे ये सारे ही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। ओजोन 27 है, ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ है, सबसे ज़्यादा ओजोन परत का अधिकतम हास्य किस पर हुआ है, खत्म, तो वो है दक्षिणी ध्रुव पर। कौन सा, साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है अधिकतम ओजोन परत का ह्रास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस लिखते लिखते हालत थोड़ी सी डाउन हो गई है, डाउन तो नहीं हुई है मैं, और डाउन इम्पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 28 है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अधिक मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, तो और भी 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, तो उसमें है हीरा लाल जय कानिया, ये भारत के क्या थे, ये प्रथम
मुख्य न्यायाधीश थे। जे से इनका फुल फॉर्म है जैकी सून दास। हीरा लाल फुल नेम हो गया इनका हीरा लाल जैकी सून दास। ठीक है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? लास्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो वो है विलुप्त के करीब जीव। जीव हो गया या जंतु हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा। तो ये बुक जो विलुप्त के करीब, जो जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उसके करीब, उससे रिलेटेड ये रेड डाटा बुक है। सो क्लास सो फ्रेंड्स, ये क्लास ख़त्म होती है अभी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वैसे तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ समझाया तो है नहीं, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन उठाए और मैंने यहाँ पे लिख दिया है और बता दिया है। तो ये 2018 का है। ठीक है। ईवीएस का पेपर नंबर 1 आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कल 2017। ठीक है। 2017 करेंगे, फिर 2016 करेंगे एंड देन 15 करेंगे। ठीक है। 11 तक हम जाएंगे। ठीक है। 2000। तो ये सब होने के बाद उसके बाद हम 2019 वाला करेंगे जो लास्ट ईयर आया था यूपी टेट का। ठीक है। टेट का पेपर 1 है। ये बहुत ज़्यादा टफ आया था। किसी ने बताया था सर ने कि सिर्फ ओनली 11% बच्चे ही क्लियर कर पाए थे इस पेपर को। सो ये पेपर बहुत टफ है। तो हम प्रीवियस ईयर के पहले सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसको अच्छे से माइंड में फिट कर लेंगे, याद कर लेंगे ईवीएस का। उसके बाद हम लोग 2019 वाला ईवीएस का करेंगे। ओके। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे क्वेश्चंस के। सो तब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं 2017 के ईवीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस के साथ। सो गुड नाइट, बाय एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ओके। तो बाय एंड बी हैप्पी ऑलवेज।